Hello everyone. Let's start significant figures. So as we know, all the figures, all the measurements are approximate to their nearest value. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्टिक है, इस स्टिक को हमें मेजर करना है, तो हमने क्या किया, इसको एक स्केल के पास में रख दिया। जब स्केल के पास में इस स्टिक को रखा तो हमें कुछ ऐसा दिख सकता है, लाइक कि 0 यहाँ पर, देन 1, then 2, then 3, then 4, 5। इमेजिन कि ये सब सेंटीमीटर में डाटा चल रहा है, यानी जो स्केल है हमारे पास वो क्या है, वो एक सिंपल सेंटीमीटर स्केल है, यूजुअली वही वाला जो हम स्कूल्स में यूज करते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक स्टिक है। अब इस स्टिक की लेंथ कितनी होगी हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो सेंटीमीटर में जब हमने देखा तो इस स्टिक की लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बट 4 सेंटीमीटर से कम है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पर सेंटीमीटर से छोटे छोटे डिविजन्स जिनको हम मिलीमीटर्स कहते हैं उनकी बात करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर कॉलम्स के बीच में 10 मिलीमीटर डिविजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही कुछ भी बना लिए हैं यहाँ पर। अब अगर हम इस स्टिक की लेंथ लिखना चाहें तो लेंथ ऑफ दिस स्टिक विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा कि अगर मैं काउंट करना चाहूँ यहाँ पर तो ये मुझे काउंट होता हुआ दिख रहा है, समथिंग लाइक 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास, यानी 3.7 से ज्यादा है एंड 3.8 से कम है। 3.7 से ज्यादा, 3.8 से कम। नाउ इमेजिन अगर मैंने इसको 3.75 सेंटीमीटर लिखा, बिकॉज 3.7 से ज्यादा और 3.8 से कम होने की वजह से मैंने एक अगले डिजिट को भी इसमें मार्क कर दिया कि उनके बीच में होगा, डिवीजन का पता नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया और हम यूजुअली ऐसे ही मेजरमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 कंफर्म पता था, इससे बड़ा है, 7 भी कंफर्म पता था, इससे बड़ा है, बट क्या 5 के बारे में कंप्लीट नॉलेज थी? आंसर इज नो, ऐसा हमें नहीं पता था। इसलिए यहाँ पर ये 3 and 7 are confirm, are certain digits, while 5 is an uncertain digit। तो मैं इसको certain कह रहा हूं, जिनका confirm पता है, बट जिनका नहीं पता उसको हम uncertain कहते हैं, राइट। अब जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो हम सीधे सीधे बस एक ही बात कह सकते हैं, all certain and one uncertain digit या digits are called significant digits or significant figures। ठीक, अगर हमें कहीं पर भी कोई भी मेजरमेंट मिलती है तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स होंगी, लेकिन सबसे लास्ट वाला नंबर आप उसको क्या कहेंगे, अनसर्टेन डिजिट कहेंगे, क्योंकि उसको अप्रोक्सीमेट मैनर में ही लिखा जाता है। अब मेजरमेंट में आप इसको क्या नहीं लिख सकते, अगर कोई लिखे कि ये मेजरमेंट हम लिखेंगे कुछ 3.750, ये गलत चीज, राइट, बिकॉज 3.75 यहाँ पर ये 5 सर्टेन नहीं था, अनसर्टेन था। लेकिन जब हमने ऐसा लिख दिया तो हमने क्या बना दिया, पहले वाले तीनों सर्टेन बने और लास्ट वाला अनसर्टेन। तो 5 जो कि अनसर्टेन था उसको सर्टेन नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही हम इसमें कुछ और भी नहीं कर सकते। इमेजिन कि हम यहाँ पर इसकी जगह पर 3.7 लिख लें, तब ऐसा लिखना भी गलत है, बिकॉज ऐसा करने पर जो ये 7 है वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हमें एक और तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने के लिए मिलती है। मान लेते हैं अनदर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अमाउंट है, बड़ा सा अमाउंट। इमेजिन वी हैव रुपीज 126,135, राइट। हाउ मेनी दीज आर? 1,26,135 रुपीज, इतने पैसे हैं हमारे पास। अब इसमें ध्यान दो, जो 1 डिजिट है वो 2 बार रिपीट हुई अलग अलग प्लेस पर, राइट। अगर हम उस 1 डिजिट को चेंज करें,
1 से 2 कर दें या 1 से 0 कर दें या 1 से 5 कर दें, तो क्या कहोगे? क्या सेम इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं इस वाले 1 को चेंज करूं, मान लो 1 की जगह पर 2 लिख दिया जाए, तो ये अमाउंट कितना बढ़ जाएगा? 100 रुपीज बढ़ जाएगा। बट बाय चांस अगर हम इस वाले 1 को 1 से 2 कर दें, तब क्या होगा? सीधे सीधे ये अमाउंट 1 लाख बढ़ जाएगा, राइट? इसका मतलब सेम डिजिट अगर अलग अलग प्लेस पर है, तब भी उसकी सिग्निफिकेंस अलग अलग होती है। और इस सिचुएशन को भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नाम से जानते हो, कि कोई भी पर्टिकुलर डिजिट उसका अपना एक प्लेस होता है। कब वो प्लेस मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, कब वो प्लेस लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है, कितने सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, उस नंबर में वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, राइट? तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर फाइंडिंग एंड हैंडलिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो कुछ रूल्स है यहाँ पर हमारे पास। कैसे रूल्स हैं वो? लेट्स सी। तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी की सब नॉन जीरो डिजिट्स कैसी होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हैंड टू हैंड लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है 1.486, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस कंटेन्स, कितने डिजिट्स कंटेन कर रहा है? नॉन जीरो। 1, 4, 8, 6, चारों डिजिट्स ही कैसी हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करता है। समझ आई बात? अब सेकेंड रूल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सेकेंड रूल में कि नॉन जीरो डिजिट्स का तो पता लग गया। अब जो यहाँ पर सारी सिचुएशन क्रिएट होगी वो जीरोस को लेकर होगी। तो कैसे? तो लिखेंगे हम अगला पॉइंट, ऑल जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू non-zero digits are significant. All zero appearing between two non-zero digits are significant. वो सारे digits क्या होती हैं? Significant मानी जाएंगी। वो सारे zeros भी significant माने जाएंगे। Example, imagine अगर कहीं पर लिखा हुआ है 6.0102, ठीक, नॉन जीरो, सारी की सारी सिग्निफिकेंट पहले ही थी। 6, 1 and 2 are non-zero significant digits, सभी की सब सिग्निफिकेंट तो होनी ही है। अब इनके बीच में आने वाले जीरोस भी क्या माने जाएंगे? वो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। उनको भी हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर में काउंट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाएगा? दिस कंटेन्स हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4, 5। दिस कंटेन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर भी हैं। ओके, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, the trailing zeros in a number without a decimal point are insignificant। ठीक, ट्रेलिंग जीरोस जितने भी होंगे किसी भी मेजरमेंट पे, इन नंबर विदाउट डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, वो सारे के सारे जीरोस जो कि ट्रेलिंग पोजीशन में हैं कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट जीरोस रहेंगे। इमेजिन 6, 0, 1, 2, 0, 0। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे, क्या कहा गया था? विदाउट और डेसिमल पॉइंट। क्या कोई डेसिमल पॉइंट है? आंसर इज नो। अब ट्रेलिंग जीरोस है क्या? यस, लास्ट वाले दोनों। तो इनको तो काउंट करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ये कैसे हैं? सॉरी, ये इनसिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो बचे कौन? जो बचे वो है यहाँ पर 6, 0, 1, 2, यानी दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी कंटेन करेगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन करेगा। ठीक, नंबर
4। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, द ट्रेलिंग जीरोस in a number having a decimal point are significant. The trailing zeros in a number having a decimal point are significant. ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है, मान लीजिए जो पुराना वाला ही एग्जाम्पल था, अगर उसी को लिया जाए 601.200, तो इसमें एक डेसिमल है। अब यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोस तो हैं, बट ये ट्रेलिंग जीरोस कैसे हैं? एक डेसिमल वाले नंबर में या मेजरमेंट में है। इसका सीधा सा मतलब क्या बनेगा कि ये एक ऐसी मेजरमेंट है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, तब हमें ट्रेलिंग जीरोस को भी काउंट करना पड़ेगा। तो कितने डेसिमल पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, कितनी डेसिमल फिगर्स हो जाएंगी, सॉरी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? इट्स 0 0 यानी 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 6 यानी कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। नंबर 5 में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? इफ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, then zeros on the left of the first non-zero digit are not significant. ठीक है, तो if a number is less than 1, अगर कोई नंबर less than 1 है, then the zeros on the left of the first non-zero digit are not significant or insignificant. इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। लेस देन 1, तो यू कैन अज्यूम समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर हो सकता है बीच में भी आप कोई जीरो रख दें, इमेजिन ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला जीरो है, इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। रीजन, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तब ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास कैसा रहेगा? ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। बट ऐसी किसी भी कंडीशन में जो लेफ्ट वाले जीरोज हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो क्या रिजल्ट रहेगा? एक तो ये वाला जीरो, नाउ दिस एंड दिस, तो दिस कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंटेन करेगा? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर कंटेन की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट नंबर which is number 6 नंबर को देखेंगे हम। For a number reported in scientific notation, that is in the form as a multiplied by 10 raised to b। अगर किसी नंबर को किस तरह से a into 10 raised to b ऐसे अगर लिखा गया है, then this number a are significant. The exponent part will be irrelevant. ठीक है, जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो रिलेवेंट नहीं रहेगा, यानी ना तो वो सिग्निफिकेंस में आपको जरूरत है, तो आप उसको ऑब्वियसली इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स मान सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिया जाएगा? कोई भी ले सकते हैं। इमेजिन अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए सच एज 3.560 into 10 raised to -3 किलोमीटर। ठीक, अगर कुछ भी ऐसा लिया गया है तो कितनी क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो इट्स अ डेसिमल टर्म, राइट? पुराने वाले सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इट्स अ डेसिमल टर्म, यहाँ पर ही आपको देखना रहेगा कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में दिस कंटेन्स हाउ मच? 3 6 5 ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स है। तो दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंटेन करेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें ये भी बात ध्यान रखनी है
बाय चांस अगर हम एक ही मेजर्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस या यूनिट चेंज करें, डायमेंशंस तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट यूनिट अगर चेंज करें, जैसे ये किलोमीटर में दिया हुआ था, हो सकता है इसको मीटर में लिखा जाए, हो सकता है इसको मिलीमीटर में लिखा जाए। कुछ भी करने पर, यानी यूनिट चेंज करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी लिखना है आप उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। मतलब कहने का, इसी चीज को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर्स में तो ये क्या लिखा जाएगा, 3.560 इंटू 10⁻²। मिलीमीटर में जाने के लिए कितना लिखेंगे, +3 हो जाएगा, राइट। और अब आप इसको मिलीमीटर कह सकते हैं। और अब भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी। मीन्स बिफोर कन्वर्टिंग इनटू एनी टाइप ऑफ यूनिट, जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी बाद में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है द एग्जैक्ट नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट नंबर गिवन है, द एग्जैक्ट नंबर appearing in the mathematical formula of various physical quantities have infinite numbers of significant digits। यानी अगर कोई हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर में आ रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन में आ रहा है, तब आप उसकी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेंगे, तो इट will have infinite numbers of significant digits। तो कुल मिलाकर ये 7 रूल्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके साथ साथ हमें एक और बात का पता होना चाहिए, कोई भी नंबर, इमेजिन मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे पास रहेगा, इमेजिन लिखा जाता है 245,603। इन सभी में जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी उसको आप क्या कहोगे, इट विल बी कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट, एंड जो राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी दैट विल बी कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कई सारी बुक में ये पॉइंट्स अलग अलग ग्रामर यूज करके दिए जाते हैं। इमेजिन हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी द डिजिट्स बिटवीन मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग दीज टू ऑल्सो, राइट। यानी अगर हम इन दोनों को, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, तो इनके बीच वाली सारी डिजिट्स भी कैसी होंगी, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगी। जब काउंट करोगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, इनको तो काउंट करना ही है, साथ में इनके बीच वाली सभी क्वांटिटीज को भी काउंट करना है। तो सच एज अगर मुझे काउंट करना हो तो कितना, दिस कंटेन्स हाउ मेनीज, तो 2 and 3, ये तो हो गई 2 हमारे पास, और बीच में 4 5 6 0 6 टोटल नंबर ऑफ कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, अब अगर मैं रैंडम एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, लेट्स कैलकुलेट, लेट्स काउंट कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां पर हैं। तो इमेजिन, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, तो यहां पर काउंट द नंबर्स इन गिवन, काउंट द सिग्निफिकेंट नंबर्स इन गिवन मेजरमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, पहला है हमारे पास जो हमें दिया गया है, इट इज 2274.2, 2274.2। नंबर 2, इट इज 1200 ग्राम, राइट। नंबर 3, इट इज 0.00602 ग्राम। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखूं तो क्या होगा, पहले वाले डिजिट्स में सारे के सारे नॉन जीरो ही हैं, तो कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास आएंगी
सेकंड वाली टर्म में 2 जीरोस ट्रेलिंग है और पूरी टर्म में किसी भी तरह से कोई भी डेसिमल नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर देयर विल बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थर्ड वाले केस में 6 and 2 सिग्निफिकेंट रहेंगे, इनके बीच में आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, लेकिन लेफ्ट वाले जीरोस इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। राइट, ऊपर के जितने भी पॉइंट्स लिखाए गए हैं उनको रिवाइज करके करोगे तो आपको किसी न किसी पॉइंट में ये वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हुई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Let's solve some questions based on significant figures. तो पहला क्वेश्चन है काउंट दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो डाटा हमें गिवन है उन सभी के लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स जो हमने पहले लिखे हैं। ठीक, तो जो पहला नंबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 0 0 1 2 3.5। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, तो 4 तो ये हो गए। जो बाकी के 2 डिजिट्स हमारे पास बची हैं वो कैसी हैं? जीरोस हैं। किस साइड हैं? कि ये सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट साइड हैं, यानी डेसिमल वैल्यू में अगर लेफ्ट साइड जीरोस हैं तो वो जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी डिजिट्स रहेंगी यहाँ पर? देयर विल बी ओनली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिनको मैंने मार्क किया है। डाटा नंबर 2 0 2 1 4 0 0। 3 तो हैं ही, बचे हैं जीरोस। इन जीरोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट वाले जीरोस हैं दीज आर ट्रेलिंग जीरोस। डेसिमल पॉइंट ना होने की वजह से ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। एंड सेम जो हमने प्रीवियस जो डाटा था उसमें देखा था, ये लेफ्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही हमारे पास है। ठीक है, नंबर 3 में 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके बाद में 2 जीरोस जो कि ट्रेलिंग जीरोस हैं, बट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनको भी काउंट किया जाएगा। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी। अब नंबर 4th नंबर में हमारे पास जो डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले नॉन जीरोस 1 2 3 4। नॉन जीरोस के काउंट करने के बाद में उनके बीच में आने वाले सभी जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं। सो 4 5 6। अब क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट किया जाएगा, दैट मीन्स 7। जो लेफ्ट मोस्ट जीरोस हैं वो काउंट नहीं किए जाते, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर रहेंगी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व किया। अब जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट किए हैं, वैसा ही अगला क्वेश्चन देखा जा सकता है जिसमें हमसे अगर पूछा जाए काउंट द सिग्निफिकेंट जीरोस इन द गिवन मेजरमेंट। ठीक, गिवन मेजरमेंट में अगर हम सिग्निफिकेंट जीरोस काउंट करें तब नंबर 1 इट्स 227.2 ग्राम। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है इट्स 3600 ग्राम। नंबर 3 यानी C 0.00602 ग्राम। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या क्या मिलने वाला है? तो पहला डाटा 227.2, हमें सिग्निफिकेंट जीरोस काउंट करने थे। पहले डाटा में कोई जीरो है ही नहीं तो काउंट करने का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस आर 0 ओवर हियर। सेकंड डाटा दैट मींस 3600, इसमें जीरोस हैं बट ट्रेलिंग जीरोस हैं, कोई डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट जीरोस अगर हम काउंट करेंगे वो भी कितने होंगे? यहाँ पर 0 ही होंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। इस थर्ड पॉइंट में जैसा कि देख सकते हो
लेफ्ट वाले तीनों जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो बीच वाला जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट जीरो में काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस 1 हुए। ध्यान रखेंगे इस बात का, जब भी हमें काउंट करने के लिए बोला जाए दो तरह से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, या तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी हो सकती है या फिर सिग्निफिकेंट जीरोस। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है हमें आदत होती है टोटल डिजिट्स काउंट करने की, बट पूछ लिया जाता है कि जीरोस काउंट करो और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑलराइट, अब अपार्ट फ्रॉम काउंटिंग हमें कुछ और भी चीजों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कर सकते हो। लेट्स पुट द हेडिंग रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। अब किस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम? नंबर वन इज राउंड ऑफ। ये एक कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम चीजों को यानी डाटा को राउंड ऑफ करना सीखते हैं अपने मतलब के हिसाब से, राइट? अब जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं, आपने क्वेश्चन देखा होगा, राउंड ऑफ करते समय एक इंफॉर्मेशन में बताई जाती है आपको राउंड ऑफ करना किस तरह से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई डाटा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 42.0356, इफ वी हैव दिस डाटा, और हमसे क्या कहा जा सकता है, जब राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाएगा तब हमें कहा जाएगा राउंड ऑफ दिस नंबर टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, कि इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए राउंड ऑफ करो। अब 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए राउंड ऑफ करें, यानी 0 and 3 ये 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए। इसके बाद में जो बचा 5 and 6, ये हमें फाइनल रिजल्ट में तो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, राइट? हमें जो भी डाटा चाहिए होगा वो 2 डेसिमल प्लेसेस जैसे कि 0 and 3, इनकी जगह पर कुछ और भी आ सकता है, बट सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही हमें फाइनल रिजल्ट दिखना चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों डिजिट्स के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट आई, हमारा मेन फोकस इसी पर रहेगा, इसीलिए इस डिजिट को कहा जाता है अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट, इसको डी से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, इसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा, इसी की बिहाफ पर हमें पता लगेगा कि हमें ये डाटा कैसे राउंड ऑफ करना है। तो पहले सारे रूल्स देख लेते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को आप वापस से आकर राउंड ऑफ चाहे तो खुद से ही कर लेना या मैं करके दिखा दूंगा। ठीक, तो हमारा पहला पॉइंट यानी हमें कहां से स्टार्ट करना है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द अनसर्टेन डिजिट और डाउटफुल डिजिट डी। ठीक, we look at the uncertain digit or doubtful digit D। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें if D is less than 5 then drop D and following digits। तब आपको D को ड्रॉप करना है और उसके साथ साथ फॉलोइंग डिजिट को भी ड्रॉप कर देना है अगर ये D 5 से कम हुआ तो। नंबर 2, if D is greater than 5 then drop D and increase the preceding digit। increase the preceding digit by 1। ठीक, उसको हम 1 से इंक्रीज करेंगे जो प्रीसीडिंग डिजिट है। प्रीसीडिंग डिजिट यानी जैसे 5 यहाँ पर डाउटफुल था तो इसके पहले वाले डिजिट यानी 3, तो 3 को इस केस में अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये 3 की जगह पर 4 लिख दी जाती। अब ये जो दोनों रूल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। क्यों है ये बेसिक, या फिर राउंड ऑफ का मीनिंग कहाँ से निकल कर आएगा, वो इन्हीं दोनों रूल्स की हेल्प से समझा जा सकता है।
तो जब हम किसी भी चीज को राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करने का मतलब सीधा सा होता है, इमेजिन हमारे पास कोई भी डाटा है, इमेजिन हमारे पास 998 रुपीस है, राइट? अब इस डाटा को लगभग कितना माना जा सकता है? तो वी से दिस कि ठीक है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीस है। तो टेक्निकली हमने क्या किया, हमने इस डाटा को जो 998 था इसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी उसके नियरेस्ट सिंप्लीफाइड डाटा के कंपेयर में लिख लेना। जैसे 998 को ऑब्वियसली आप 500 नहीं लिखना चाहोगे या 900 नहीं लिखना चाहोगे, इवन 990 भी नहीं लिखना चाहोगे, बट 1000 लिखने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मेजर राउंड ऑफ आपने देखा होगा जी की वैल्यूज में, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख लेते हैं, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो राउंड ऑफ का बेनिफिट ये भी हुआ कि उसको अप्रोक्सीमेशन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये 1 बढ़ाने या जस्ट ड्रॉप करने का कंसेप्ट कितना है सिर्फ, तो ध्यान से देखो, जब राउंड ऑफ करते हो तो राउंड ऑफ जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये क्योंकि 998 है, इट इज नियर टू 1000 कंपेयर टू 990, इसलिए हमने इसको 1000 लिखा। नाउ इमेजिन अगर कोई नंबर होता, इमेजिन अगर कोई नंबर हमारे पास 568, राइट, इस तरह का नंबर होता और हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ये राउंड ऑफ किस तरह से हो जाता, डिपेंड करता है आपको कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। मान लेते हैं कि हमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी सिर्फ लास्ट डाटा को यहाँ पर राउंड ऑफ करना होता, तो 568 नियरेस्ट ऐसे कौन से नंबर के पास में है जिसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट निकल कर आएंगी? आपका आंसर सीधे सीधे आ सकता है 570। बट अगर यही नंबर 563 होता तब किसके नियरेस्ट होता? 560 के नियरेस्ट होता। लेकिन अगर यही नंबर 565 होता तब हम यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते कि इसको 570 लिया जाए या 560 लिया जाए। वो आगे वाले आने वाले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए राउंड ऑफ का सीधा सा मतलब होता है एक मीन लेवल से अगर हम ऊपर हैं तो हमारा डाटा बढ़ा दिया जाएगा, और अगर उस मीन लेवल से नीचे है, जैसे कि 0, 10 और यहां पर है 5, अगर आप 5 से ऊपर की तरफ है यानी 7, तो दिस इज नियर टू 10, तो 7 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 10 लिखेंगे हम। अगर 5 से कम, इमेजिन 3 है, तो 3 की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे, राइट? यानी हम यहाँ पर जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से ऊपर या 5 से नीचे जो नंबर्स हैं उनको उन्हीं की साइड ले जाकर रिजोल्व करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, यानी उसका अप्रोक्सीमेट डाटा लिखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, अगर D 5 से कम है यानी हम उस मीन लेवल के नीचे, जैसे 5 से कम 3 था, तब हमने क्या किया सीधा कि उसकी जगह पर 0 लिख दो, यानी सीधे सीधे D को ही ड्रॉप कर दिया था। अगर D 5 से बड़ा है जैसे कि 7, तो क्या करेंगे? तब हम यहाँ पर मीन लेवल से ऊपर की तरफ है, यानी उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? टेक्निकली कि 10 लिखा जाएगा। 10 लिखने का मतलब ही ये हो जाएगा कि आप उससे पुराने वाले डाटा को 1 बढ़ा दें। ओके, अब ये तो बात हुई इन 2 चीजों की जिसमें D 5 से छोटा या फिर D 5 से बड़ा है। नाउ इमेजिन अगर D 5 के बराबर है तब, दैट मीन्स नंबर 3, if D is equals to 5, अगर D खुद 5 के बराबर है तब यहां पर क्या होगा ये हमें बताना है। if D is equals to 5 तब भी 2 केसेस निकल कर आते हैं। किस तरह के, समझो जरा। if D is equals to 5 and it followed by some non-zero digits, अगर D 5 के बराबर है
एंड इट इज फॉलोड बाय सम नॉन जीरो डिजिट, यानी उसके बाद में भी कुछ और डिजिट्स हैं, तब देन ड्रॉप D and following digit and increase preceding digit by 1 and increase preceding digit by 1। अगर D 5 के बराबर है एंड इसके बाद में भी कुछ नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तब जो D है वो आप ड्रॉप करेंगे, और क्योंकि बाद में कुछ और डिजिट्स हैं तो उससे पहले एक बढ़ा देंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से आपको बेटर समझ में आएगा। इमेजिन इफ वी हैव 43.2536, कोई भी डाटा ले सकते हैं, मैंने ये डाटा लिया है, तो 43.2536, और कहा जाए अगर राउंड ऑफ फॉर 1 डेसिमल पॉइंट, राउंड ऑफ फॉर 1 डेसिमल पॉइंट, फिर यहां पर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी राउंड ऑफ करें तब हमारे पास 1 डेसिमल पॉइंट यानी 2, इसके अगला पॉइंट जो आपको ये 5 दिख रहा है, ये 5 क्या होगा, दिस 5 विल बी D यानी डाउटफुल डिजिट, जिसको आप अनसर्टेन डिजिट भी कह सकते हो। ठीक, ये इस कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि 5 के बाद में भी 3, 6 यानी देयर आर सम नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर। ऐसी कंडीशन है हमारे पास, तब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो D है उसको हमें ड्रॉप करना है, यानी 43 तो था ही, 0.2 की जगह पर हम 3 लिख देंगे। जो D और उसके फॉलोइंग क्वांटिटीज हैं उनको ड्रॉप करेंगे, और इससे पहले वाली क्वांटिटी को यानी प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दिया जाएगा, 2 की जगह पर 3 आ जाएगा। राइट, अब इसमें अगला पॉइंट नंबर 5, नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, इफ D is equals to 5 and there is no non-zero following digits। ठीक है, अगर D 5 के बराबर है लेकिन उसके बाद में किसी भी तरह से कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो वो सब क्या है, वो जीरोस है, देन तब हम क्या करेंगे, देन लुक एट प्रीसीडिंग डिजिट C, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, लुक एट दैट। अगर इफ C is even, then drop D and keep C as it is। ठीक है, अगर C even हुआ तब हम D को ड्रॉप करेंगे, बट C को वैसा ही रखेंगे, and if C is odd, then drop D and increase C by 1। ठीक, ये हमारे पास रूल रहेंगे if D is equals to 5। Let's solve some questions based on rounding of a given data. So imagine if we have a question, round off the following numbers up to 3 significant figures। ठीक, हमें कुछ गिवन डाटा रहेगा, हमारे पास कुछ नंबर्स रहेंगे जिनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होनी चाहिए, इस हिसाब से उनको राउंड ऑफ करना है। ऐसा डाटा क्या है हमारे पास, 2.520, number 2 4.645, number 3 20 2.78 and number 4 36.35। ये 4 डाटा हमारे पास है, ऐसा कहना चाहिए कि 4 मेजरमेंट हमारे पास हो सकती हैं जिसको हमें राउंड ऑफ करना है एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डाटा में हमें कुछ ये बताया गया कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मेक श्योर इन द रिजल्ट
3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास बचनी चाहिए, फिगर्स हमारे पास बचनी चाहिए। अब ऑब्वियस है, अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करना है तो आप कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करेंगे, लीस्ट वाली या मोस्ट वाली सिग्निफिकेंट फिगर को? ऑब्वियस है, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लूज करेंगे, जितना हो सके मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम रखेंगे वहां पर डाटा में। दैट मीन्स जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमें लेफ्ट टू राइट काउंट करनी चाहिए। जहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाए मैं वहां तक अंडरलाइन कर रहा हूं। सो 2.52 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ यहां तक हो जाएंगे। 4.645 में यहां तक, 22.78 अगेन टिल हियर एंड 36.35 इज हियर। तो यहां पर जो डाटा हमें दिया गया है, इन्हीं में सब में कॉमन बात है कि जो लास्ट डिजिट है उसी को राउंड ऑफ करना है। दैट मीन्स जो लास्ट डिजिट है यही हमारी अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट कही जाएगी, राइट? अब फटाफट से हमें सिर्फ इनको राउंड ऑफ के रूल्स के हिसाब से राउंड ऑफ कर लेना है। तो डाउटफुल डिजिट इज 0, इट इज लेस देन 5, सो जस्ट रूल नंबर आई थिंक इट वाज 1, जिसमें अगर हमारे पास कोई भी डिजिट which is uncertain digit, if it is less than 5 then just drop the uncertain digit, right? So 2.52, 0 was uncertain, it was less than 5, तो हमने सिर्फ 0 को लूज किया। नंबर 2 में जो uncertain digit है that was 5। अब 5 के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे, जैसे कि पहला रूल कि आपको 5 के बाद में भी डाटा देखना है, कुछ है या नहीं है। अगर वो है तो वो किस तरह का है। जैसे गिवन नंबर में हमें 5 के बाद में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ये एग्जैक्ट मीन लेवल है। अब ऐसा देखने के बाद उसके पीछे की साइड यानी प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे तो 5 की प्रीसीडिंग डिजिट कौन है यहाँ पर? दैट्स 4। एंड ये 4 कैसा है? इवन नंबर है, ठीक है? वापस रिकॉल करो, 5 आते ही हमें चेक करना है उसकी फॉलोइंग डिजिट्स कैसी हैं भी या नहीं है। अगर नहीं है या जीरोज हैं तब आपको प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है। प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पर 4 में सिर्फ आपको इतना देखना था कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हमें यहाँ पर 4 मिला। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो 4.64 रहेगा। अगर 4 की जगह पर कोई भी ऑड नंबर होता तब हम उसको 1 इंक्रीज कर देते, 5 होता 6 कर देते, 9 होता तो 10 हो जाता, दैट मीन्स 0 कैरी हो जाता वहां पर, ठीक? अब अगला जो डाटा है उसमें हमारे पास 8 है अनसर्टेन, 8 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 22.7 का क्या होगा? 8 हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5। नाउ 36.35 अगेन अनसर्टेन कौन है यहाँ पर? 5, उसके आगे यानी फॉलो करती हुई कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमें सिर्फ प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। प्रीसीडिंग डिजिट दैट मीन्स 3 ओवर हियर विच इज एन ऑड नंबर। मैं लिख भी देता हूं जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ऐसा ही हमने सेकंड में किया था। यहाँ पर 4 वॉज इवन, इसलिए वो एज इट इज रहा। यहाँ पर 3 इज ऑड, दैट्स वाई इट विल बी 36.3। तो इस तरह से हमें जब भी दिया जाएगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बचानी है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, तो हमेशा पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? लेफ्ट टू राइट हमें इसको काउंट करना रहेगा, ठीक है? राइट टू लेफ्ट नहीं, या ऐसा नहीं कि पहले वाले डाटा में हमने 2 को ही लूज कर दिया कि 2 को हटा दो, यहाँ से राउंड ऑफ हो गया। ध्यान रखेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लूज करेंगे, ना कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लूज करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, इसमें हमें डाटा दिया हुआ था अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमें कैसा दिया जा सकता है? तो हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से भी डाटा दिया जा सकता है। इमेजिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बना कर दिया जाए दैट राउंड ऑफ द फॉलोइंग डाटा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें क्या फोकस करना है कि ये जो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करना है उसमें फाइनल रिजल्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस बचने हैं। डाटा देख लेते हैं किस तरह का हमारे पास हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर। तो इमेजिन नंबर 1 इट्स 12.3450, कुछ भी इस तरह का। नंबर 2 इसमें
36.3050. Number 3, imagine it's 0.0346. Number 4, it's 1.0025. Number 5, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, it's 18.0856. ये कुछ इस तरह के हमारे पास 5 डेटाज हैं, 5 रिजल्ट्स हैं, 5 मेजरमेंट्स हैं जिनको हमें राउंड ऑफ करना है. बट कैसे राउंड ऑफ करना है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट्स को राउंड अप करें तो दिस इज हियर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 5 होगी. ठीक है, ये हमारे पास अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट्स हैं. तो पहले वाले डाटा में क्या दिखा हमें? D इज 5. D की फॉलोइंग डिजिट्स जीरोज हैं, तो हमें प्रीसीडिंग डिजिट्स को देखना होगा. अगर नॉन जीरो होता तो यहीं पर हम सिर्फ एक इंक्रीज कर देते. अभी क्योंकि 5 के बाद में 0 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे. प्रीसीडिंग डिजिट 4 है. 4 यानी अगेन एक इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स डोंट टच इट, जैसा है वैसा ही रहने देंगे. नंबर 2, सेकंड में भी हमारे पास डाउटफुल डिजिट इज 5. 5 के फॉलोइंग डिजिट इज 0. इट्स नॉट एन नॉन जीरो रिजल्ट. सो अगेन हमें इसमें क्या देखना होगा? प्रीसीडिंग डिजिट. तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है यहाँ पर? इट इज 0 एंड 0 is odd or even, so it is again an even number, so it will be 36.30. the final result is right. Number 3 में uncertain digit is 4. तो कैसे राउंड अप होगा इसका? राउंड ऑफ करने के लिए 0.0 and 4 क्योंकि लेस देन 5 है तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप इट, राइट. कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर करना रहेगा. नंबर 4, ऐसी कंडीशन में अनसर्टेन डिजिट इज 2, तो 2 होने की वजह से ड्रॉप दी अनसर्टेन इफ इट इज लेस देन 5. सो 1.00, दैट्स इट. 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, इसलिए हमने 2 को ड्रॉप किया एंड ऑब्वियसली फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगी. सेम अगर हम यहां पर देखें तो 18.0856, ध्यान दो पिछली बार इस तरह का कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं था. 5 के बाद में यहां पर 6 है. ओके, डाउटफुल डिजिट इज 5 बट इट इज फॉलोड बाय 6. इट इज नॉट 0 और नथिंग. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है. इसका मतलब क्या हुआ? ये मीन लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, और क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है इसलिए हम प्रीसीडिंग डिजिट को सीधे 1 बढ़ाएंगे. तो कितना हो जाएगा? 8 की जगह पर 9 यहाँ पर हो जाएगा, राइट. तो इस तरह से आपको जो भी डाटा दिया जाएगा आप उसको, चाहे वो डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से पूछा गया है या फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से पूछा गया है, हम इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं. अब चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कर सकते हैं. तो नंबर 2, सेकंड हमारे पास रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक, तो जब भी आप 2 क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करना चाहिए, डाटा काम में लेना चाहिए. जैसे कब हमें इस तरह के डाटा की जरूरत पड़ती है? मान लीजिए आपको कोई भी चीज मेजर करनी है. इमेजिन हमें अगर लेंथ मेजर करनी है. कई बार ऐसा होता है हम सिंगल डाटा में लेंथ मेजर नहीं कर पाते. ऐसा मान भी सकते हैं. इमेजिन हमारे पास एक टेबल है जिसकी सर्कमफेरेंस हमें मेजर करनी है, राइट. अब अगर ये सर्कमफेरेंस 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से या 2 अलग पर्सन इसको मेजर करें तो कोई L1 यूज करेगा, दूसरा L2 यूज करेगा, और फाइनल रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? 2 times L1 plus L2. ठीक, अब L1 कोई डाटा होगा, L2 कोई डाटा होगा. हो सकता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हों, तो इनके डाटा में डेसिमल पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है हमेशा सेम तरह के डेसिमल पॉइंट्स रहे हों. आप ऐसा भी सोच सकते हो आपने कई सारे अलग अलग वेइंग स्केल पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को वेट किया.
फिर उन सबको ऐड करना चाहते हैं टू गेट द टोटल वेट। अब क्योंकि अलग अलग तरह के वेइंग स्केल हैं तो उनके लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकते हैं, उनके डेसिमल पॉइंट जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी डाटा को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किस तरह से किया जाता है। सिंगल सा रूल है, बड़ा ही आसान सा, सिंपल सा। तो देखेंगे हम यहाँ पर किस तरह से हमारे पास रूल रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। सो रूल इज सिंपली व्हेन two physical quantities are added or subtracted, there should be as many decimal places retained in the final result as there in the number with the least decimal places। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है। ऑल्दो लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी आपको अजीब लग सकती है, इलैबोरेट कर देता हूँ क्या इसका मतलब है। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। क्या कहा गया कि टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, देयर शुड बी एज मैनी डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जो आप डाटा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन सभी के डेसिमल प्लेसेस में से जिसके डेसिमल प्लेसेस सबसे कम होंगे उसके डेसिमल प्लेसेस के बराबर आपके रिजल्ट के डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। राइट? इसको एग्जांपल से समझोगे थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। इमेजिन हमें यहाँ पर कुछ डाटा ऐड करना है। इमेजिन हमें ऐड करना है सम ऑफ 3 मासेस। कैसे मासेस हैं? इमेजिन 315 ग्राम, नंबर 2 0.58 ग्राम एंड नंबर 3 0.6 ग्राम। इन तीनों को हमें ऐड करके बताना है कि फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। समझ सकते हो? यहां पर तीनों में ही हमारे पास जो पहले वाला डाटा था इसको भी डेसिमल में लिख लेते हैं ना, 0.315। तो यहां पर डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, यहां पर 2 हैं और यहां पर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? जस्ट 1। राइट? करने का तरीका बहुत ही आसान कि नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं? डेसिमल प्लेसेस को एक लाइन में रखकर, तो वैसा ही मैं कर रहा हूं यहां पर। राइट? कुछ इस तरह से आप ऐड करते हो। तो जैसे आप ऐड करते हो यहां पर 5, 8 + 1 9, 3 + 5 8, 8 + 5 14, so 4.1। आप डायरेक्टली उसी तरह से ऐड करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना है या कुछ और करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास इन तीनों का एडिशन आया। बट क्या ये सही है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। रीजन? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तीनों में से कम कौन सा है? 1 डेसिमल प्लेस इज द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो हमें ध्यान रखना होगा हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? 1 ही होना चाहिए। दिख कितने रहे हैं? देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस ओवर हियर। तो हमें क्या करना होगा? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के लिए एक डेसिमल प्लेस के बाद में जो भी नंबर दिखे उसको आप क्या मानेंगे? डाउटफुल। राइट? उसको आप अनसर्टेन डिजिट मानते हुए आप यहां पर इस नंबर 9 को राउंड ऑफ करेंगे। सो 9 कैसा है? 9 D बन चुका है, which is greater than 5। If it is greater than 5 तो आप प्रीसीडिंग रिजल्ट को आफ्टर राउंडिंग ऑफ, प्रीसीडिंग रिजल्ट को क्या करेंगे हम? 1 इंक्रीज करेंगे। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना माना जाएगा? इट विल बी 1.5 ग्राम। ऑलराइट? हमें पहले जैसा डाटा दिया गया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करने के लिए कहा गया है नॉर्मली हमने ऐड किया, एंड देन जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर? हमने जस्ट उसमें उसकी राउंडिंग ऑफ लगाई। कितने डेसिमल प्लेसेस तक? सीधे जैसे हमें दिया गया था हमने सबके डेसिमल प्लेसेस लिखे। इन तीनों में से सबसे कम किसके पास थे? 1 थे,
कितने थे मैटर करता है, किसके पास थे मैटर नहीं करता। सो 1 डेसिमल प्लेस इज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। अब ठीक इसी तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेटर नंबर 3 पर चलते हैं, एंड क्या दिखेगा हमें 3 में, या 3 किसके लिए होगा, तो 3 होगा हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक, अगर मुझे 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तब हमारे पास जो रूल होगा वो किस तरह का होगा, ये हमें देखना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैसा डेटा आने वाला है, जस्ट लुक क्लोजली, क्या उसका रिजल्ट रहेगा ये देखते हैं। तो रिजल्ट रूल क्या रहेगा ये देखते हैं। तो रूल होगा हमारे पास when 2 measured values are multiplied or divided, there should be as many significant figures retained in the final result as are there in the original number with the least significant figures. ओके, क्या है हमारे पास रूल, when 2 measured values are multiplied or divided, इनफैक्ट आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सपोनेंट। किसी भी तरह की एक्सपोनेंट के लिए भी यही रूल लगेगा। ओके, किसी भी तरह की पावर के लिए यानी एक्सपोनेंट के लिए भी यही रूल लगेगा। तो when 2 measured values are multiplied or divide, या किसी एक measured वैल्यू का रूट लिया गया है, स्क्वायर किया गया है, क्यूब किया गया है, then there should be as many significant figures retained in the final result as there in the original number with the least significant figures। जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, राइट, जितने भी नंबर्स थे उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर के डाटा को आपको उठाना है, देखना है कितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एंड फाइनल रिजल्ट में राउंडिंग ऑफ उसी के हिसाब से कर लेना है। ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर कर रहे हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसको कंसीडर किया गया था, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर किया गया था। राइट, देख सकते हो आप रूल में यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बारे में हमने देखा था, जबकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी भी एक्सपोनेंट वाले रिजल्ट में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखना है। कम क्या चाहिए, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। राइट, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिया जा सकता है, एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल लिया जा सकता है, इमेजिन इफ measured distance between 2 points is 4.11 meter, right, in a time interval 1.2 second। और अब अगर हमसे पूछा जाए then velocity कितनी होगी, ओके, जिसने भी ट्रेवल किया तब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेसिक सा रिजल्ट है, हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी पूछी है, फॉर्मूला सभी को याद आ रहा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। राइट, बेसिक 9th क्लास वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, यानी हमें 4.11 डिवाइडेड बाय 1.2, हमें इसको डिवाइड करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब डिवाइड करोगे 4.11 डिवाइड बाय 1.2, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं अभी के लिए, राइट, बट एग्जाम में आपको पूरा करना होगा। तो 3.425 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगा। बट क्या हम ये फाइनल आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। रीजन इज सिंपल कि जो हमें डिस्टेंस दी गई है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है वहां पर 3, टाइम इंटरवल में कितनी है 2, कम कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है,
टाइम इंटरवल में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, यानी हम फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही दे पाएंगे, 3 या 4 या 5 नहीं दे पाएंगे। सो जो रिजल्ट है हमारे पास, इट्स 3.425। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएं तो 3, 4, 2, 5 सभी के सब नॉन जीरो हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 4 बनती है, जबकि हमें फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को 2 रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल इन द डाटा। तो क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला डाटा रखेंगे, जबकि जो 2 और 5 है इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। दैट मीन्स हमारे पास इनसिग्निफिकेंट डाटा कौन सा हुआ, हमारे पास इनसिग्निफिकेंट डाटा हुआ या इनसिग्निफिकेंट नंबर हुआ ये 2 यहाँ पर, राइट। अब इस 2 के लिए हम क्या देखेंगे, इट इज इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल और अनसर्टेन, तो ये लेस देन 5 वाली कंडीशन है। दैट मीन्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ हमें वेलोसिटी क्या लिखनी चाहिए, तो वेलोसिटी फाइनली हमारे पास 3.4 मीटर पर सेकेंड मार्क करनी होगी एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी में आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। पहले भी मैंने बताया था, इस वाले रूल में हम किसी भी तरह की एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लिकेशन का ही एक तरीका है। इस तरह से देखा जाए तो डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन का ही एक तरीका है, राइट, नेगेटिव पावर्स को डील करने का। तो चाहे वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या एक्सपोनेंट हो, सभी में यही रूल लगेगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना होता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना पड़ता है। उसी के हिसाब से आप इन दोनों को राउंड ऑफ करते हो। ओके, अभी तक हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, उसको काउंट करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर किसी भी एक्सपोनेंट के लिए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट फिर भी कई सारे बच्चों को कोई ना कोई डाउट जरूर बच रहा होगा, या ये कहिए कि प्रैक्टिस की कमी चल रही होगी। तो मैं आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ही हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, जितनी भी पैटर्न्स पॉसिबल हो सकते थे मैंने सभी को इंक्लूड यहाँ पर किया है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ऑफ IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाता है। एक और खास बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। इनको सॉल्व करने में अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का भी हमें लग रहा है तो ये मानो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राइट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन कि कोई स्लो स्टूडेंट भी है तब भी 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करने हैं, लेट्स सी। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ significant figures for the numbers 23.023, 0.0003 and 2.1 into 10 raised to 3। अब इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग करनी होती है। एक्चुअली आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में पहला स्टेप सिग्निफिकेंट फिगर्स का उसकी काउंटिंग से ही स्टार्ट रहेगा। काउंटिंग के लिए हमने पहला रूल उसी के लिए लिखा था। क्या क्या रूल्स थे, एक ब्रीफ समरी अगर हम दें, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट रहेगी। उन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो डिजिट आती है तब वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर नंबर में किसी भी तरह का डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ऑल दी ट्रेलिंग पॉइंट्स, यानी जो बाद में जीरोज होते हैं, ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। लेफ्ट साइड वाले सारे जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, यानी इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो ये छोटे छोटे रूल्स थे जिनको हमें फॉलो करना है, एंड वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला नंबर 23.023, तो 2 नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो,
ये 4 नॉन जीरो है यहाँ पर और इनके ही बीच में ये 0 आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। मीन्स 4 and 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस डाटा में है। नंबर 2, एक नॉन जीरो और बाकी के सारे जीरोज इसके लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स जो लेफ्ट वाले जीरोज हैं सारे के सारे वो नॉन सिग्निफिकेंट या ये इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट दैट मीन्स 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। थर्ड, डाटा साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखा गया है। उसके लिए एक सेपरेट रूल था कि अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखा गया डाटा आपके पास है तो आप उसके सिर्फ बेस नंबर की ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2.1 है, दोनों ही नॉन जीरो, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 ओवर हियर। तो हमारा आंसर यहाँ पर 5, 1, 2 होना चाहिए, जैसा कि दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज 5, 1, 2, दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ second question, a body of mass m is moving along the x-axis with a speed 5 meter per second. The magnitude of its momentum. तो momentum क्या होता है? mass into velocity। यानी ये बात साफ हुई कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के जो रूल्स थे क्या थे? मल्टीप्लाई के रूल्स में हमें जितने भी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सबकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी थी। जैसे कि यहाँ पर पहला डाटा 3.513, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, 5.00 डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, दैट मींस 3। अब जिस तरह से यहाँ पर हमने पहले डाटा में 4, सेकंड डाटा में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट की हैं, अब इनमें से कम वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स को मार्कआउट करना है। कितनी है? 3। दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट रहेगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। यानी आपको हमेशा एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस देखकर सिर्फ इतना वेरीफाई कर लें कौन से ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चारों के लिए लिखूं तो 17.6 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 एंड 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला एक ही डाटा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.0099? एडिशन सब्ट्रैक्शन। रिमेंबर कुछ रूल्स हमने लिखे थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में किन चीजों का ध्यान रखना है? डेसिमल प्लेसेस। ठीक। कितने कितने हैं? पहली वाले में 2 एंड लास्ट वाले में 4। यहां पर भी हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस आर द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दैट मींस इसका जो आंसर होगा एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, बाकी में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। So option A will be the correct answer for this question. Next question, if 97.52 is divided by 2.54, a question is of division. Again multiplication division, significant figures के numbers ढूंढे जाएंगे, less या least number of significant figures ढूंढी जाएंगी। न्यूमरेटर में significant figures 3, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में significant digits are 4, जबकि डिनोमिनेटर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। अब ऐसी कंडीशन में कौन कम है यहाँ पर ये हमें देखना होता है। दैट मीन्स 4 एंड 3 में से कौन कम है? 3 इज लेस। अब चारों ऑप्शंस में से ये देखना है कि कौन से डाटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। साफ साफ दिख रहा है 38.4 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 4। हमें आंसर कौन सा चाहिए होगा? 38.4 यानी 3 significant figures should be the correct answer. Now, volume of a cube having sides 1.2 meter is approximately expressed as। अब हमें साइड दी हुई है, साइड मान लीजिए A दिया हुआ है 1.2 मीटर और मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। The formula for a cube, for the volume of a cube is side cube। टेक्निकली हमें 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2
1.2 की 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? पहला स्टेप तो यही होगा कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखना होगा, जैसे कि 1.2 में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, 2 एंड 2। लीस्ट कौन हुआ? 2 हुआ। अब अगर लीस्ट 2 है तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर का डाटा हमारे पास होना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में चेक किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, सेकेंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 2 एंड फोर्थ ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें 2 वाला चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग टर्म, हमें 1.7, 1.8 दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन के लिए आपको इन तीनों को सही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लेकर काम चल जाता है, बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी तरह से नहीं पता लग रहा है, माय सजेशन, सीधे जैसे आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आप इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1.2 इंटू 1.2 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.44। ये तो डायरेक्ट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ। अब 1.2 एंड 1.44 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास? वन 1.44 एंड 1.2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास? 1.728। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है और मुझे रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थी। अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो कौन सी रखी जाएंगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला रीजन हमें रखना है। दैट मीन्स 2 ओवर हियर इज नॉन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनानी है तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसको राउंड ऑफ करेंगे? यहाँ पर हम 2 एंड 8 को राउंड ऑफ करेंगे। सिर्फ 2 देखना ही सफिशिएंट रहेगा। अब 2 क्या हुआ? इनसिग्निफिकेंट। इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 1.7 आ जाएगा और हमारे पास आंसर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट जब हम इसको एग्जाम में करते हैं, थोड़ी आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तब इस तरह की कैलकुलेशन भी अप्रोक्सीमेशन लेवल पर सीधे सीधे की जा सकती है। आगे भी हम करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ प्योर नंबर पॉइंट टू बी नोटेड। प्योर नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। प्योर नंबर 410। एक अलग से पॉइंट लिखवाया था एक प्योर नंबर के लिए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं? देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर। नंबर इज लाइक काउंटिंग। ठीक है, जहां पर भी काउंटिंग की फीलिंग आए, समझ लो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? वहां पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ 3 masses 1.6, 7.32, 4.238 ग्राम addressed up to proper decimal places is। अगर मुझे इनको ऐड करना है, एडिशन। अब एडिशन अगेन, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1, 2 एंड 3। यहां पर एक डेसिमल प्लेस, यहां पर 2 और यहां पर 3। अब इन तीनों में से लीस्ट यानी सबसे छोटा कौन? 1। तो हमारे आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस के साथ कितने आंसर्स अवेलेबल हैं? 1। तो यही आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ शीट ऑफ लेंथ 10.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6.8 सेंटीमीटर एड्रेस्ड अप टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। ठीक है, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, अब एरिया 10.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.8 को सोल्व करके आएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर आर 3 एंड देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें से लीस्ट will be 2 significant figures out of the available data. There is only one data which has 2 significant figures, which is 69 centimeter square. Next question, the number of significant zeros present in the measured value। significant zeros, pay attention, significant digits नहीं, significant zeros पूछे हैं, means ऐसे zeros जो significant हैं।
कौन से जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। सो यहाँ पर सबसे पहले नॉन जीरो काउंट करेंगे 1 2। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, सबसे पहले नॉन जीरोस काउंट कर लो, नॉन जीरो के बीच में पड़ने वाले जीरोस को काउंट कर लो। अब देखो कि डेसिमल है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको डेसिमल दिख रहा है। दैट मीन्स जो राइट साइड वाले जीरोस जिनको हम ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं वो भी सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे। अब इनमें से ये हमारे पास टोटल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर दिख रही हैं। हमें क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट जीरोस चाहिए। दैट मीन्स 0 0 एंड 0, 3 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4.237 ग्राम occupies a volume 1.72 centimeter. The density of the object to appropriate significant figures. ठीक है, तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी इज बाय फॉर्मूला इट इज मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास 4.237 डिवाइडेड बाय 1.72। अब ऐसी सिचुएशन में न्यूमरेटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिनोमिनेटर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, available options 3 significant figures, 4 significant figures, 2 significant figures and 3 significant figures। अब हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, हमें यहाँ पर कि इन चारों ऑप्शंस में से 3 significant figures वाले ऑप्शंस कौन से हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, व्हाई देयर आर 2 ऑप्शंस व्हिच हैज 3 significant figures। अब इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इस डिवीजन को पूरी तरह से सॉल्व करूं या फिर थोड़ा सा पैटर्न समझूं किस तरह का ये दिया गया होगा क्वेश्चन, राइट। अगर आप इसको सीधे सीधे समझें तो क्या 3 and 4 के हिसाब से 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 4.2 आएगा बच्चों। डायरेक्टली आप इसको रफली सोल्व करके देख सकते हो। 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 4.2 आएगा या नहीं आएगा। आंसर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो अब मेरे पास अगर ये ऊपर वाले डाटा बचे, इन ऊपर वाले डाटाज में से आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास आती हैं, फर्स्ट के आसपास आती हैं। अगर आपको फुल प्रूफ चाहिए तो फुल प्रूफ करने का एक ही तरीका, बेसिक से स्टार्ट हो जाओ। 1.72 से डिवाइड करो 4.237 को, फिर देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आता है और जरूरत के हिसाब से उसको राउंड ऑफ करो। बट ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ती है, जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक सिंपल सा फॉर्मेट हमसे पूछता है। उनको रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के पूछने हैं, ना कि ये जानना है कि आपको डिवीजन आता है या नहीं। इसलिए कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन या पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राउंड ऑफ द वैल्यू 2.845 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए राउंड ऑफ करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेफ्ट टू राउट काउंट करते हुए 2.84 हुई, यानी 5 को अनसर्टेन मानते हुए मुझे राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, अगर 5 खुद अनसर्टेन है तो उसके सबसे पहले क्या देखा जाता है, क्या इसके बाद में कोई नंबर लिखा हुआ है, आंसर इज नो। अगर बाद में कोई नंबर नहीं है तो ये परफेक्ट मीन लेबल हुआ, अलग से रूल लिखाया गया था। हम इसकी प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 4। 4 कैसी डिजिट होती है, इट इज इवन डिजिट, एंड इफ इट इज इवन तब हमारे पास क्या होगा, 2.84 फाइनल रिजल्ट, यानी राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ 5 को ड्रॉप करना ही सफिशिएंट होगा। आंसर कौन सा ऑप्ट करेंगे हम, सेकंड आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5.997 राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रखा 5.99, 7 will become uncertain if you will राउंड ऑफ 7। तो 7 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ाना होगा, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5।
प्रीसिडिंग डिजिट को बढ़ाएंगे तो 5.99 विल बिकम 6.00। देख सकते हो, सिर्फ पढ़कर करने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर्स 436.32, 227.2, 0.301 इन द एप्रोप्रिएट साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सब को सम यानी ऐड करना है। अब इन तीन डेटाज में से ऐड करते समय मुझे सिर्फ क्या देखना है, डेसिमल प्लेसेस कितने कितने हैं, 2, 1 एंड 3। हमारे आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे, ओनली 1। लीस्ट उठाना है, एक डेसिमल प्लेस वाला एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट मींस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass and the volume of a body are 4.237 and volume is 2.5, और हमें फिर से डेंसिटी निकालनी। थोड़ी देर पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, यानी 4.237 डिवाइड करेंगे हम इसको 2.5 से। अगेन न्यूमरेटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिनोमिनेटर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 इज लेस देन 4। तो हमारे रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला डाटा ढूंढना है। कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओनली 1 एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक, नंबर्स 2.745 and 2.735 on rounding of 3 significant figures will give respectively 3 significant figures। तो 2.7574 तो significant figures में चला गया, 5 will become uncertain, same as over here also 5 will become uncertain। इनके बाद में कुछ नहीं है, यानी ये परफेक्ट मीन लेवल है, तो हमें सिर्फ प्रीसीडिंग डिजिट को देखकर आंसर लिखना है। पहले वाले डाटा में प्रीसीडिंग डिजिट इज 4 विच इज एन इवन नंबर, तो आंसर आएगा 2.74, यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 को ड्रॉप करना है। सेकंड वाले डाटा में हमें 3 एज ओड नंबर मिला है, अब ओड नंबर होने की वजह से उसको आप एक बढ़ा देंगे, फाइनल रिजल्ट हमेशा इसमें एक इवन नंबर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 2.74 एंड 2.74 विद द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ and breadth of a rectangular sheet are 16.2 cm and 10.1 cm respectively. The area of the sheet in the appropriate significant figures and error would be respectively। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर छोटा मोटा कंसेप्ट एरर का भी लगेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बट हमें पूछा भी है एरिया ऑफ द शीट इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन टर्म है, सीधे सीधे लिख कर भी दिया गया है, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। क्या निकालना है, एरिया। एरिया दैट मींस लेंथ व्हिच इज 16.2 एंड ब्रेड्थ यानी 10.1। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 एंड 3, मींस एक ऐसा ऑप्शन व्हिच हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सा ऑप्शन है, 164 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 163.6 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे, नंबर 1, बिकॉज वी नीड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आवर आंसर, इन आवर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ क्यूब is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and volume respectively of the cube to appropriate significant figures? वॉल्यूम हमें निकालना है, एक क्यूब की साइड दी गई है, यानी 7.203 का क्यूब हमें करना है। वॉल्यूम हमने थोड़ी देर पहले और कैलकुलेट किया था, उसमें अगर आप याद रखें या ध्यान दें तो 1.2 का क्यूब करना था। बड़ी ही आसानी से हमने वर्बली इसको सोल्व कर लिया था। अब क्या वर्बली 7.203 को सोल्व करना आसान होगा, मुझे तो नहीं लगता, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यही कि ऑप्शंस किस तरह के, तो 7.203 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के डाटा कौन है यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास पहले ऑप्शन में भी दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में भी दिख रहा है। दूसरी चीज चाहिए हमें एरिया। अब एरिया was area of a cube is 6 times a square, यानी 7.203 स्क्वायर। अब अगर हम एरिया के हिसाब से भी देखें तो भी यहाँ पर 6 इज अ नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इनफाइनाइट, एंड यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी लीस्ट नंबर कितना बना, यहाँ पर भी 4 बना। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डाटा
अगेन हमें कौन से ऑप्शन में मिलता है, फर्स्ट 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले हिंट के हिसाब से भी पहले ही दोनों ऑप्शन आ रहे थे, दूसरे हिंट के हिसाब से भी पहले दोनों ही ऑप्शन आ रहे। इन दोनों में से कौन सा एक सही होगा। साथ में डाटा को भी आप चूज करें तो इन्होंने सिर्फ उस डाटा को स्विच किया, एरिया को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को एरिया के साथ। दैट मीन्स हमें किसी एक को तो सोल्व करना पड़ेगा, या तो आप एग्जैक्टली सोल्व करें या फिर जो अप्रोक्सीमेशन की बातें मैं करता हूँ उसका यूज करें। कैसे कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन सोल्व करने के लिए बेटर दिख रहा है एरिया को सोल्व करना। मैं वॉल्यूम को भी सोल्व करके दिखाऊंगा, बट पहले एरिया को सोल्व कर लेते हैं। एरिया में 7.2 का स्क्वायर करना। 7.2 में किसका स्क्वायर मुझे आसानी से पता है, 7 का ऑब्वियसली कितना हो जाएगा स्क्वायर, 49, राइट। 49 अब 7.2 का स्क्वायर करना है तो 49 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होने वाला है, 50.51, 52 इतना कुछ रहने वाला है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 50 और 51 या 52 अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 50 को तो 300 आएगा। 51 होता थोड़ा सा और ज्यादा आ जाता, 305, 306। 52 होता तो 311 या 12 के आसपास आ जाता। बस इतनी ही रेंज है इसकी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। सो यहाँ पर जो डाटा आएगा वो 300 से थोड़ा बहुत ज्यादा, 300 से थोड़ा बहुत ज्यादा एरिया में हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बचता है। आप चाहते तो वॉल्यूम के लिए भी कर सकते थे। 7.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से ही, तो 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 जैसा हमने पिछली बार किया था, 49 से थोड़ा सा ज्यादा हम मान सकते हैं, 50, 51, और उसको सोल्व करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है वापस से 7 के साथ। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 बन जाता है 3.5 या 350। अब 350 और उससे भी ज्यादा हमें चाहिए, क्योंकि 7.2 लिखा हुआ है तो 350 से ज्यादा ऑब्वियसली 373 हमारा मार्कआउट सही है यहाँ पर, राइट। तो ऐसी छोटी अप्रोक्सीमेशन लेकर आप सोल्व कर पाओगे तभी आसानी से होगा। अदरवाइज सोचिए, इस क्वेश्चन को अगर आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको अगर सोल्व करें तब यहाँ पर क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 1001, 100.1, 100.10 and 001,001 significant figures। पहले वाले में 4, 5 and 4 only, right? तो कितना हुआ 4, 4, 5 and 4, 4, 4, 5, 4। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रहेगा, सीधे काउंटिंग पर बेस्ड था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 53, 55.3 and breadth 25 meter after rounding off the value the 4 correct significant figures। अगेन हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज बेस्ड ऑन ब्रेड्थ, यानी 55.3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 25 के साथ, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी चाहिए रिजल्ट में, तो 55.3 एंड 25 2। अच्छा, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चों को लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक परफेक्ट नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर 25 भी तो परफेक्ट जैसा लग रहा है। No, 25 over here is not a perfect number. Reason 25 मीटर लिखा हुआ है। मीटर दैट मींस मेजरमेंट, वो काउंटिंग नहीं है, वो मेजरमेंट है। ओके, अगर हम काउंट कर रहे होते तब वो काउंटिंग होती है, परफेक्ट नंबर हो सकता था। अभी यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सो बैक टू द क्वेश्चन, 3 and 2 छोटा कौन है यहाँ पर, 2 is smaller than 3, that means 1, 4 which has 2 significant figures only should be the correct answer। Next question, what is the number of significant figures in 0.30310 into 10⁻3। तो 10⁻3 को तो हम छोड़ सकते हैं, 0.310 में significant figures are 3 only। Okay, next question, if L is given, B is given, then L plus B, that means summation करना है, addition करना है। decimal places count करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर only 1। आंसर में 1 डेसिमल प्लेस के साथ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन बाय 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2.45 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स। 12 में सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास 2, 6 में 1 एंड 2.45 में 3। इनमें सबसे कम कौन, 1। आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं,
1 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। अब हमें फिर से इसको सोल्व करना होगा। हमें वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम इज 12 इंटू 6 इंटू 2.45। नियर बाय कैलकुलेट करें, तब ये कितना होने वाला है। तो 12 इंटू 6 इंटू 2.45, आप चाहें तो 2.45 को 2.5 लिख सकते हैं। लिखने का बेनिफिट ये हो जाता है रफ कैलकुलेशन के लिए 12 इंटू 6, और अगर ये 2.5 होता तब मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ। 5/2 लिखने का बेनिफिट, 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल। नाउ 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 इज नियरली लाइक 36 इंटू 5 कितना हुआ, 5 6 3 एंड 180। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं कितना होगा नियरली, ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर विल बी। तो नॉन जीरोज 1 2 3, उनके बीच के जीरोज यानी 0। कुल मिलाकर कितने नंबर्स नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट हुए, दैट इज 4। तो अभी आपने देखा ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही हैं मोस्टली एटलीस्ट, राइट, और सारे के सारे काफी ज्यादा आसान है। जितनी भी वैराइटीज क्वेश्चंस की पॉसिबल हो सकती थी सभी की सब मैंने आपके सामने रखी है। कोई भी क्वेश्चन को करते समय ध्यान से एक ही बार में पढ़ने की आदत डालें। बार बार क्वेश्चन पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो समझो कि बोनस मार्क्स है, बिकॉज इतने आसान है। और साथ में ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, यानी दोनों जगह पर इसकी वेटेज है। सो यू विल गेट लकी अगर आपके एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने एक भी बार इन रूल्स को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।